प्यारे भैया बहन, कल हम सभी काउंटिंग सीख रहे थे और मैं स्पष्ट रूप से बताया था कि काउंटिंग हम लोग सीख रहे हैं, उसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है हम लोग की राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और दूसरा उद्देश्य है कि उसकी स्पेलिंग, मीनिंग जो हम सभी इस लॉकडाउन में भूल गए होंगे तो वह रिवाइज हो जाएगा, वह याद हो जाएगा। तो 1 to 10 की स्पेलिंग हम सभी कल सीखे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में 2 बार लिखे होंगे। आज हम सभी 10 के आगे सीखेंगे। तो चलिए अपनी कॉपी खोलिए और जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही आप भी लिखिए। एक एक लाइन छोड़ करके लिखना है, यानी कि पहले लाइन में लिखना है तो दूसरा लाइन छोड़ देना है, फिर तीसरे लाइन में लिखना है, चौथा लाइन छोड़ देना है। इस क्रम से हम लिखेंगे, वह देखने में सुंदर तो लगेगा ही, आकर्षक लगेगा ही, उसकी स्पेलिंग भी आपको याद हो जाएगा। और इसको कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर में अभी नहीं लिखना है। जब हम सभी रिवीजन का कार्य समाप्त कर लेंगे, काउंटिंग पूरा 100 तक सीख लेंगे और एक्सरसाइज पर आएंगे, बुक से पढ़ना शुरू करेंगे, तब आप स्मॉल लेटर में लिखना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए आते हैं 10 के बाद से 11, ELE, EEN, 11, दैट मीन्स 11, 12, TWELVE, 12, that means 12, 13, THIRTEEN, 13, that means 13, 14, क्या स्पेलिंग FOURTEEN, 14, that means 14, FIFTEEN, 15, that means 15, SIXTEEN, 16, that means 16, SEEEN, 17, that is 17, EIGHTEEN, 18, that is 18, NINETEEN, 19, that is 19, और TWENTY, 20, यानी कि 20। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ELEEEN, 11, TWELVE, 12, THIRTEEN, 13, FOURTEEN, 14, FIFTEEN, 15, SIXTEEN, 16, SEEEN, 17, EIGHTEEN, 18, NINETEEN, 19, TWENTY, 20। इसको याद रखना भी काफी इजी है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से 13 से देखिए, इसमें TEEN लिखा हुआ है, यहाँ भी TEEN लिखा हुआ है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। तो TEEN यहाँ लिखा हुआ है, फिर TEEN यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, TEEN यहाँ भी लिखा हुआ है, TEEN यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है,
और फिर यहाँ भी लिखा हुआ है। तो यह आप अपने ध्यान में रखिए। अब 14 जो हम लिखे हैं FOUR 4, ये हम लोग कल से किए थे। तो 4 की स्पेलिंग यदि आप याद है तो TEEN उसमें ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। फिर 6 की स्पेलिंग आपको याद हो गया होगा, कल हम लोग पढ़े थे SIX 6, और उसमें TEEN जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 7 की स्पेलिंग भी हम लोग कल पढ़े थे SEVEN 7, उसमें TEEN ऐड कर देंगे 17 हो जाएगा। 8 की स्पेलिंग हम लोग पढ़े थे EIGHT। अब इसमें 2 बार T नहीं लिखना है, यह ध्यान रखना है कि सिंगल टाइम 1 टाइम ही T लिखना है। तो यह भी आपको याद ही हो गया। फिर 9 की स्पेलिंग NINE 9 ग्रुप कल याद किए थे, उसमें से TEEN ऐड कर देना है। तो इस प्रकार से ये जो 10 नंबर्स हैं, तो इस 10 नंबर में 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ TEEN ऐड कर देना है। अब शेष बचता है 11 12 एंड 13, ये तीनों स्पेलिंग आपको याद करना होगा। और फिर इस स्पेलिंग को भी याद करना होगा, क्योंकि FIVE होता है 5 का स्पेलिंग, लेकिन यहाँ पर FIF और उसके बाद से TEEN, तो इसके स्पेलिंग आपको याद करना पड़ेगा। फिर लास्ट में 2 होता है, लेकिन यहाँ पर E है, TWE है, तो इसकी भी स्पेलिंग आपको याद करना पड़ेगा। यानी कि 5 को याद करने की जरूरत नहीं है, और जो रेस्ट 5 बचते हैं 11 12 13 फिर 15 और फिर 20, ये 5 स्पेलिंग आपको याद करना पड़ेगा। मेरा उद्देश्य स्पष्ट है कि आपकी राइटिंग अच्छी हो और आपको स्पेलिंग याद हो जाए। और इसको लिखवाने पढ़वाने का एक तीसरा भी उद्देश्य है कि तब तक आप यथाशीघ्र अपनी कॉपी खरीद लीजिए, उसको सजिल कर लीजिए, कवर लगा लीजिए ब्राउन पेपर शीट का, और अपनी पुस्तक भी खरीद लीजिए। प्रत्येक विषय की पुस्तक भी आप खरीद लीजिए, बुक स्टॉल पर जाकर के, कहीं भी किसी भी बुक स्टॉल पर जाकर के आप बुक खरीद लीजिए। जितना जल्दी हो उतना जल्दी खरीद लीजिए, क्योंकि ये 3-4 दिन तक ही मैं ये चलाऊँगा वार्म अप का, और फिर इसके बाद से हम लोग बुक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो फिर आपको कठिनाई होगी। इसलिए जितना जल्दी हो आप बुक स्टॉल पर जाइए, प्रत्येक विषय की पुस्तक खरीद लीजिए, प्रत्येक विषय की एक कॉपी भी खरीद लीजिए। कॉपी अच्छी कंपनी का खरीदिएगा, जिसका कागज़ अच्छा हो, पेपर उसमें अच्छा हो, ताकि आपकी राइटिंग बने, और एक अच्छी कलम भी खरीदिए। तो मुझे विश्वास है कि आप आज 20 तक की स्पेलिंग याद कर